ओबीसी तुलसीराम पटेल एडवोकेट, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा SC ST संयुक्त मोर्चा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। 9 अप्रैल 2022 को महान सम्राट अशोक जी की जयंती मनाई बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और शाम 4 बजे अंबेडकर चौराहे से एक रैली के रूप में वाहन रैली लगभग 2000 लोगों के साथ, भाई बहनों बच्चों के साथ में, ढोल नगाड़े हाथी घोड़े के साथ में एक रैली के रूप में माता मंदिर होते हुए PNT चौराहा नेहरू नगर होते हुए और जिसका समापन जो है स्मार्ट सिटी चौराहे पर किया जाएगा। और महान सम्राट अशोक जी की जयंती अभी तक मध्य प्रदेश क्या भारत में बहुत कम ही लोग मनाई जाती है और ऐसा हमारा मानना है कि एक रैली ये कितना भव्य रूप में होगी कि अभी तक कोई भारत में अभी इतनी बड़ी कोई रैली नहीं मनाई गई। और आज संयुक्त मोर्चा के रूप में SC ST OBC के संयुक्त मोर्चा के रूप में एक भव्य रैली के रूप में बहुत मनाई जाएगी और जिसमें उसके बाद में 9-11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, वो भी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में भव्य रूप से मनाई जाएगी। उसके बाद 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, महान संविधान निर्माता, और उनकी भी संयुक्त मोर्चा के रूप में मनाई जाएगी। शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि सम्राट अशोक जी एक बहुत एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े महान राजा थे। अभी मध्य प्रदेश में कहीं भी उनका ऐसा कोई देव स्थान नहीं है और मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि भोपाल में सम्राट अशोक जी का एक चौराहे के रूप में एक उनकी मूर्ति लगाई जाए और इनका मुख्य चौराहा सम्राट अशोक के नाम से जाना जाए। ऐसा शासन प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि सम्राट अशोक की एक चौराहा बनाया जाए और उसकी स्टैचू का भी निर्माण किया जाए। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। पत्रकार साथियों को भी नमो बुद्धाय, जय भीम। हम आपका स्वागत करते हैं। आज श्रावस्ती बुद्ध विहार में जो ये जिस संदर्भ में बैठक आयोजित की गई है, यह आने वाले 9 अप्रैल को महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक जयंती के उपलक्ष्य में आज प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम शासन प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं और ये जानकारी देना चाहते हैं कि 9 अप्रैल को एक प्रथम बार भोपाल में पहली बार बड़े भव्य स्वरूप में महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती बड़े मान और सम्मान के साथ मनाई जाएगी। इस जयंती को मनाने का उद्देश्य हमारा यह है कि महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ऐसे सम्राट हुआ करते थे जिन्होंने गैर बराबरी की व्यवस्था को ख़त्म करके हर समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, न्याय का, मैत्री भाव का यहाँ पर राज स्थापित किया था। उनके शासनकाल में यहाँ पर सभी लोग बड़े भाईचारा के और मानवतावादी विचार के माध्यम से यहाँ पर गुजर बसर करते थे। और आज हमने को ये मिलता है कि ऐसे महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिसके शासनकाल को विश्व गुरु के नाम से भारत को पहचाना जाता था, सोने की चिड़िया उन्हीं के काल को कहा जाता था, लेकिन ना ही किसी सरकार ने, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, मध्य प्रदेश की किसी भी सरकार ने महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक को सम्मान देने का काम नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुसंख्यक समाज, आज बहुसंख्यक समाज, सारे बौद्ध समाज और बुद्ध विहार के कमेटियाँ आने वाले 9 अप्रैल को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में, बड़े ही जोश व खरोश के साथ में सम्राट अशोक जयंती मनाने जा रही है। और हम लोग साथ में ये अपील करने जा रहे हैं कि महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम पर आज तक इस मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई भी स्थान आवंटित नहीं किया, ना ही उनके नाम पर कभी अवकाश घोषित किया, ना ही पाठ्य पुस्तकों में उनके नाम का कोई सिलेबस है। किसी भी प्रकार की उनसे संबंधित जानकारी इस प्रदेश में हमको देखने को मिलती नहीं। इसके बदले में आप भोपाल से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी पे आप चले जाओ तो उनके बनाए हुई विरासत हमें देखने को मिलती है। सांची, सत्यधारा और सारू मारू, ऐसे कई स्थल भोपाल के आसपास में देखने को मिलते हैं। तो हम गवर्नमेंट से और शासन से और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के साथ में और बौद्ध समाज के साथ में हम लोग बड़े 9 तारीख को बड़े हर्षोल्लास के साथ में जयंती मनाएंगे और अपनी बात शासन के पास तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि शासन हमारी बात को समझेगी। इस
हमारी जो सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट अशोक के मान सम्मान की बात को समझेगी। मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्धाय, जय भीम। मैं भजन तो शरणन करो महाथेरो भोपाल से बोल रहा हूँ कि आज भोपाल में है 9 अप्रैल को 2022 को महान चक्रवर्ती सम्राट के जयंती महावस्तुवाह का प्रारंभ डॉक्टर अंबेडकर जयंती मैदान से आरंभ होगा और वो सारे बुद्ध विहारों में घूमते हुए यहाँ अशोक सम्राट का स्तंभ है पिंडी चौराहे, वहाँ पर जाकर वो समापन होगा, जो कि मेरे को लगता है कि आज तक मैंने 80 साल की उम्र में देखा हूँ कि अशोक सम्राट की जयंती आज तक मैंने कभी मनाते देखा नहीं है। लेकिन आज पहली बार ये पहला अवसर है कि भोपाल के अंदर हो अशोक सम्राट की जयंती ही महाउत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाने जा रहे हैं, क्योंकि विश्व में किसी सरकार आई होगी लेकिन किसी सरकार ने नहीं मनाया, न किसी राजा महाराजा ने मनाए हैं, ना किसी समाज के लोग ने मनाए हैं। भला ही उनके स्टेजू मिले होंगे, स्टेजू बनाकर तैयार किए होंगे, पर जयंती के रूप में नहीं मनाया गया है। ना आज तक वो अशोक सम्राट के किसी पुस्तकों में भी उनका नाम नहीं आया है और उनकी कार्य क्षेत्रीय कार्य प्रणाली नहीं दी गई है। ऐसा मैं अपने विचार में मानता हूँ और यहाँ के सभी संगठनों के लोगों को शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद है मेरी तरफ से, जो कि जिन्होंने ये कार्यक्रम को आभारा है और बड़े धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। आज जो हमारे सभी उपासकों ने बताया, बहुत अच्छा बताया। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, मेरी उम्र में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आज ये भोपाल के अंदर ये विहार में जो सम्राट अशोक की जयंती हो रही, ऐसी हर साल हुए, ऐसी हर साल हर विहार में हुए तो बहुत अच्छा होगा। और जो आने वाले पीढ़ियों को मालूम गिरेगा कि नहीं अशोक सम्राट ने क्या किया और कैसा वास्तविक था, ये सब आने वाले पीढ़ियों को मालूम गिरेगा। इसी मेरी शुभकामनाएं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सारा संसार सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।